मरहबा माह सयाम रहमतों बरकतों के माह मुबारक खुश आमदीद। मुल्क भर में पहली सहरी का खूब एहतमाम, दस्तरखानों को लजीज पकवानों से सजाया गया। कराची और लाहौर समेत दीगर शहरों में दुकानों पर खरीदारों का रश लगा रहा। शहरी पराठे, फेटी, दूध, दही और लस्सी से खूब लुत्फानंदोज हुए। सदर, वजीर आजम, वज़राए आला और दीगर कौमी क़यादत की कौम को रमजान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अपनी जात से बुलंद होकर दूसरों की मदद करना रमजान का पैगाम है। वज़ीर आज़म बोले, माह रमजान सबर, शुक्र, हमदर्दी, अखवत और एहसार का दर्स देता है। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी की कराची नुमाइश चुरंगी पर अवाम के साथ सहरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कराची रोशनियों का शहर है, इसे मुजरमों का शहर नहीं बनने देंगे। जो लोग हैवी ट्रैफिक हादसात में जाम बहक हुए उन सबको प्लॉट देंगे। गवर्नर हाउस में 10 लाख अफराद की सहरी और अफ्तारी का एहतमाम किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। पैकेज से 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। मुस्तहिक खानदानों को 5,000 रुपए मिलेंगे। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पैकेज डिजिटल अकाउंट्स के जरिए हकदारों तक पहुंचाया जाएगा। गुज़िश्ता रमजानुल मुबारक के मुकाबले में इस बार महंगाई में कमी है। अल्लाह का शुक्र है, यूटिलिटी स्टोर से हमारी जान छूट गई। महसूलात में इजाफे मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि रमजान पैकेज को 20 दिनों के अंदर हतमी शक्ल दी है। जदीद जंगी हरबों के चैलेंजेस से निपटने के लिए सख्त ट्रेनिंग जारी रहनी चाहिए। सख्त और मुअस्सर तरबियत ही एक सिपाही की पेशावराना तरक्की की बुनियाद है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर छावनी के दौरे पर खिताब। फौजी जवानों के बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मंसूबे का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ की बहावलपुर के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से भी मुलाकात। तलबा को तालीमी मैदान में मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने की तलकीन की। कहा, नौजवान अपनी महारतों में इजाफा करके कौमी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करें। ऐसी कब्र खोदेंगे जिससे दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठाएगा। दहशतगर्दी का मुकम्मल कलाकमा किया जाएगा। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के वाक़े में मौलाना हमदुल हक की शहादत पर इज़हार अफसोस। बोले, मौलाना हमदुल हक और दीगर पाकिस्तानियों की शहादत अलमनाक वाक़या है। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। मुल्क में क़याम अमन के लिए 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाक फौज के जवानों, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों ने भी कुर्बानियां दी। एक बार फिर दहशतगर्दी सर उठा चुकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत धमाके में मुलविस मुलजिमों को कटहरे में लाए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब। ऐवान सदर की जानिब से समरी अरसाल कर दी गई। वफाकी हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट भी तलब। सदर मुमलिकत मुश्तरका इजलास ख़िताब में अहम नुकात का अहाता करेंगे। अहम मुआशी इक़दाम और नताइज का जिक्र करेंगे। गरीब तबके के लिए अहम ऐलानात भी मुतवक्के। सदर आसिफ अली जरदारी कश्मीर, फ़लस्तीन के मसाइल समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर इज़हार ख्याल करेंगे। ज़रा के मुताबिक अपोजिशन के एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दुरानिया तवील नहीं होगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 4 मार्च को जाती हैसियत में बुला लिया। पेश होकर वजाहत देंगे कि क्यों अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। हुक्मनामा कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज टोकर ने जारी किया। दूसरी जानिब 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 52 मुलजिमों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तमाम मुलजिमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का खवातीन की सहूलत के लिए तारीखी इकदाम। दही खवातीन के लिए खसूसी बसें चलाने का फैसला। इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब। मरियम नवाज का कहना है कि दही खवातीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकलीफ दे हालत में सफर करता देखकर इंतहाई दुख होता है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। तालिबात और मरीज खवातीन को आमदोरफ्त में आसानी होगी। उधर मरियम नवाज का 167 साल बाद मरी के तारीखी माल रोड की तोसी और बहाली का फैसला प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज का कहना है कि मरी की माजी की सियाहती शान बहाल करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा सस्ती बिजली और गैस देने के बावजूद महंगी खरीद रहा है, लेकिन वो भी नहीं मिल रही। पन बिजली के मुनाफे की मद में वफाक ने सूबे को 2020 अरब रुपए देने हैं। इजला जम होने से आबादी बढ़ गई, लेकिन एनएफसी में हमें हिस्सा नहीं मिल रहा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा एनएफसी सूबे को 250 अरब सालाना मिले, अगर मसला जल्द हल ना किया तो हम अदालत से रुजू करेंगे। हमारी एक साला कारकर्दगी शानदार है, हमने अपनी आमदन में 55% इजाफा किया। अमन व अमान का मसला सिर्फ मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए हल हो सकता है। नहरें बनेंगी ना ही बनने देंगे। सिंध में कोशिश की जा रही है कि तहरीकें चलाएं। जब हम कह चुके कि नहरें नहीं बनेंगी तो आपकी तहरीक का फायदा नहीं। अपना शौक पूरा करने के लिए बेशक जलूस निकालते रहें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का टंडो जाम में सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोले कालाबाग डैम का खात्मा पीपल्स पार्टी ने किया, सूबाई खुद मुख्तारी पीपल्स पार्टी ने दी। एनएफसी अवार्ड भी हमने दिया, लोग झूठ बेचने की कोशिश करते हैं। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर आईएमएफ और पाकिस्तान के मुज़ाकरात मुकम्मल। पाकिस्तान की तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक आईएमएफ गाइडलाइंस पर अमल दरामद की यकीन दहानी। ट्रांसपोर्ट कारखानों और फैक्ट्रियों पर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के शुरू होने से कबल माहौलियाती स्टडी लाजमी करार दी जाएगी। तरक्याती मंसूबों की ग्रीन बजटिंग लाजमी होगी। कोई तरक्याती मंसूबा मंजूरी के बगैर पीएचडीपी में शामिल नहीं होगा। वजारतों को अगले माली साल के लिए कम से कम तरक्याती मंसूबे तजवीज़ करने की हिदायत। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस का मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का भी फैसला। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने एफआईए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। खत के साथ डीआईजी क्राइम इन्वेस्टिगेशन का खत मुंसलिक। मुल्जिम अरमगान के मालियाती फ्रॉड का जिक्र किया गया। कराची में शहरियों पर तशद्दुद करने वाले गार्ड्स की अदालत पेशी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिमों के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिसके खिलाफ मुकदमा है उस तक पुलिस पहुंच भी नहीं सकती। पूरी दुनिया को मालूम है कि शाहजैन मरी क्वेटा में बैठा है, मगर गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलाजिमीन को पकड़ लिया जो वहां मौजूद ही नहीं थे। रमजानुल मुबारक के आगाज में ही बारिशों और बर्फबारी की नवीद। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला। आज मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। पीर और मंगल से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश की तवक्को। लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल समेत पंजाब के दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और मरी गिलियात में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई।